हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर में से टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले वीडियोस में हम कुछ टॉपिक देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने देखा ग्रीगर जो मेंडल्स उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऑब्जर्व करके उसके ऊपर से 3 लॉ तैयार किया उन्होंने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, फिर डाइब्रिड क्रॉस किया, फिर उसके ऊपर से कंक्लूजन निकाले और कुछ लॉ लिखा। तो फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने क्या बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन किसके थ्रू कर सकते, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। तो मेंडल्स ने क्या कहा था, देखो मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हमने देखे 2 होमोलोगस पेरेंट को क्या किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा विथ ओनली 1 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे हमने प्लांट का हाइट लिया स्टेम का, एक टॉल मेल लिया और फीमेल का है डॉर्फ, दोनों को क्रॉस किए, होमोलोगस पेरेंट है, दोनों को क्रॉस किए विद ओनली 1 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के साथ। F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो 100% टॉल आया। इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, अगर आप, उनका कहना है, उनके लॉज में ये बताया, अगर आप 2 होमोलोगस पेरेंट को क्रॉस करते हुए विथ ओनली 1 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के साथ, तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा उसमें एक टोटली डोमिनेंट रहेगा, एक टोटली रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जिसका कैरेक्टर बच्चों में मतलब ऑस्प्रीम में आया वो पेरेंट्स रहेगा डोमिनेंट, और जिसका कैरेक्टर ऑस्प्रीम में नहीं आया वो पेरेंट्स रहेगा रिसेसिव। जैसे यहाँ पे मेल क्या है, टॉल, तो ऑस्प्रीम क्या निकला, पूरा ऑल टॉल। तो यहाँ पे मेल जो है वो क्या है, डोमिनेंस, और जो फीमेल क्या है यहाँ पे रिसेसिव। ऐसा जो नहीं कि मेल ही होगा, अगर एक्सचेंज करोगे तो भी टॉल आएगा। ठीक है, तो इससे उन्होंने कहा कि मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस करते हो तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट हमेशा एक टोटली डोमिनेंट रहेगा, एक टोटली क्या रहेगा, रिसेसिव। इसके बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पे व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विथ 1 or more set of contesting character are crossed, the alleles that appear in F1 are dominant and those which do not appear in the F1 are recessive। जो एक्सप्रेस करेगा वो पेरेंट्स क्या है, डोमिनेंट, और जो नहीं करेगा वो क्या है, रिसेसिव। इस तरह से अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट पूछा विद एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ क्या करोगे, एक्सप्लेन। देन ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक टोटली F1 जनरेशन में डोमिनेंट रहेंगे, एक टोटली रिसेसिव पेरेंट। सेकेंड लॉ में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ को क्या बोला गया, मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी एक्सप्लेन आप किसके थ्रू कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखे, यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ सेकेंड, ये था एक फर्स्ट लॉ, ये कौन सा है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में यहाँ तक ही आपको एक्सप्लेन करना, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है, सेकेंड लॉ में क्या बताया, अगर होमोलोगस पेरेंट के साथ क्रॉस करोगे विथ ओनली 1 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के साथ, तो उसका जो F1 जनरेशन में देखिए यहाँ पे इसका जीन तो यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया, बच्चों में एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन इन यहाँ से सेकेंड जनरेशन जो फॉर्म हुआ, इसी को हमने क्रॉस किया, सेकेंड जनरेशन जो फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे देखिए जो जीन यहाँ पे दब चुका है, यहाँ पे देखिए ये सेग्रीगेट हो चुका है। ये जीन, जो जीन यहाँ पे क्या हुआ था, सप्रेस हो गया था, वही जीन यहाँ पे सेपरेट होके, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होके फिर से एक्सप्रेस करना किया यहाँ पे। तो इसको बोलते, अगर आपको सेकेंड लॉ पूछा तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के यहाँ तक लिखना है, और ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि फर्स्ट जनरेशन में भले वो जीन सप्रेस हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो सेपरेट होके क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, देखिए ये डॉर्फ, ये किसके ऊपर गया, इस फीमेल के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये सेग्रीगेट हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। थर्ड लॉ को एक्सप्लेन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसके, डाइब्रिड क्रॉस। तो डाइब्रिड के हेल्प से, डाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से आप क्या किसको एक्सप्लेन करोगे, थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ में हमने डाइब्रिड क्रॉस में क्या देखे, चलिए हम डाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। डाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखे, अगर 2 होमोलोगस पेरेंट को क्रॉस करते हैं विद 2 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर के साथ, तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा, किसी एक का ही कैरेक्टर आएगा। ठीक है, लेकिन जब उसका
टाइप 2 जनरेशन में अगर रिजल्ट देखते हैं तो 2 कैरेक्टर्स लिए, तो हमने देखे कुछ ऑस्प्रीम 9 हाइब्रिड क्रॉस में रेशो क्या आया था 9:2 3:2 3:1। तो ये जो रेशो है तो क्या हुआ, येलो रायन ये कौन था, मेल था, और जो येलो ग्रीन रिंकल वो कौन था, फीमेल। लेकिन ये जो 3:3 है ये क्या है, मेल का कलर लिया एक ने और फीमेल का क्या लिया, शेप लिया। ये फीमेल का कलर लिया है, मेल का शेप लिया। तो इस तरह से कुछ बच्चे क्या है इंडिविजुअल ये हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यू बन चुका है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर 2 कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस करोगे तो इस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलते हैं, when hybrid possessing 2 pair of contesting factor from the gamete, the factor in each pair segregate and independently of the other pairs के साथ, ठीक है। पहले का दो जो पार्टनर है उसके एक एक का कॉम्बिनेशन, इसका शेप उसका कलर या उसका कलर इसका शेप, इस तरह से एक नया बन सकता है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह से मेंडल्स ने 3 लॉ तैयार किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ में से एक लॉ आपको पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से एक्सप्लेन करोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे तो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से एक्सप्लेन करोगे। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट 4 मार्क्स के लिए आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करो विथ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको किसको, डायब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है। आपको ऐसे नहीं बोलेंगे डिस्क्राइब द डायब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आपको पूछेंगे डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ एग्जाम्पल विथ चेकर बोर्ड, तो आपको डायब्रिड क्रॉस के हेल्प के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। धन्यवाद, तब तक।